नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार की नीतीश सरकार ने टीआरई 4 और टीआरई 5 में डोमिसाइल नीति लागू करने की घोषणा की, जिसके बाद अब एक बार फिर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार को नकलची बताया। दरअसल उन्होंने कहा कि सरकार के पास ना तो कोई अपनी नीति है, न दृष्टि है और न ही विजन है, वो हमारे इशारों पर नाच रही है। अपार प्रसन्नता का विषय है कि वैचारिक रूप से दिवालिया एनडीए सरकार बिहार में डोमिसाइल नीति लागू करने की हमारी मांग को एकदम सिरे से खारिज करती थी। सदन में किसी भी सूरत में डोमिसाइल नीति लागू नहीं करने का दम्भ भरती थी। अब वही लोग हमारी अन्य योजनाओं की भांति इस घोषणा की भी नकल कर रहे हैं। स्पष्ट है कि 20 वर्षों की इस नकलची एनडीए सरकार की अपनी कोई नीति, दृष्टि और विजन नहीं है। जिस सरकार को 20 सालों में यह नहीं सूझा कि क्या करना है क्या नहीं करना, उससे हमारे इशारे, मांगे और घोषणाओं पर नाचते देख बिहार वासियों को अच्छा लग रहा है। वहीं सामाजिक सुरक्षा पेंशन, बिजली फ्री यूनिट, सरकारी नौकरी, रसोइयां, रात्रि प्रहरियों तथा शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों, आशा एवं ममता कार्यकर्ताओं के मानदेय में वृद्धि, युवा आयोग का गठन अथवा 1 करोड़ रोजगार का विषय हो। 20 सालों की थकीहारी कालग्रस्त सरकार ने हमारी हर घोषणा, योजना, दृष्टि एवं मांग की नकल कर चुनावी वर्ष में आनन फानन में घोषणा की है। विपक्ष से इनका ये डर अच्छा है। मुख्यमंत्री बताए कि सरकार को विपक्षी घोषणाओं की कॉपी और नकल का कैसा लग रहा है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व लघु जल संसाधन मंत्री डॉक्टर संतोष सुमन ने बिहार में शिक्षक बहाली में डोमिसाइल नीति लागू करने के मुख्यमंत्री के निर्णय का जोरदार स्वागत किया। उन्होंने कहा कि इसे टीआरई 4 से ही लागू करने से बिहार के युवाओं को अपार खुशी मिली है। मुख्यमंत्री के इस निर्णय के लिए धन्यवाद के पात्र हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इसके लिए पहले बिहार की बेटियों के लिए मुख्यमंत्री ने डोमिसाइल की घोषणा तत्काल प्रभाव से की थी। अब बिहार के बेटों को भी इसमें शामिल कर दिया गया है। वहीं शिक्षकों की बहाली में अब बिहार के निवासियों की प्राथमिकता दी जाएगी। वहीं संतोष सुमन ने आगे कहा कि शिक्षा विभाग को इस संबंध में आवश्यक संशोधन करने का निर्देश भी दिया गया है। 2025 में टीआरई 4 तो अगले वर्ष 2026 में टीआरई 5 का आयोजन भी किया जाएगा। बता दें कि टीआरई 5 के आयोजन के पूर्व एसटीईटी का आयोजन करने का भी निर्देश सरकार ने दिया है। वहीं संतोष सुमन ने आगे कहा कि हमारे युवा भी हमारा भविष्य है। पलायन का दंश झेल रहे बिहार के युवाओं को अब बिहार में ही नौकरी और रोजगार के भरपूर अवसर उपलब्ध होने से उनका भविष्य संवरेगा। वहीं बिहार के युवाओं का भविष्य एनडीए की सरकार में ही सुखद व सुरक्षित है। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई, बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना पटना बिहार 800007। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग गई। दरअसल कुल 36 एजेंडों को स्वीकृति दी गई, जिसमें शिक्षा और प्रशासनिक सुधार से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। सबसे बड़ी घोषणा राज्य के शारीरिक शिक्षकों को लेकर हुई। बता दें कि अब तक 8,000 रुपये मानदेय पाने वाले शारीरिक शिक्षकों को अब 16,000 रुपये प्रति माह मानदेय मिलेगा। बता दें कि वहीं बिहार शिक्षक बहाली में डोमिसाइल नीति लागू करने पर भी मुहर गई है। दरअसल शारीरिक शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि लंबे समय से लंबित मांगों में से एक थी। बता दें कि सरकार के इस फैसले से हजारों शिक्षकों को इसका सीधा लाभ मिलेगा और स्कूलों में खेल और शारीरिक गतिविधियों को और अधिक बढ़ावा मिलेगा। तो वहीं कैबिनेट ने इसके अलावा बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2025 को भी मंजूरी दे दी है। बता दें कि इस नई नियमावली के तहत शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया, स्थानांतरण नीति, अनुशासनिक कार्रवाई और सेवा शर्तों को स्पष्ट और पारदर्शी बनाया जाएगा। इससे शिक्षा व्यवस्था में प्रशासनिक दक्षता बढ़ने की भी उम्मीद जताई गई है। वहीं नीतीश सरकार की इस बैठक को आगामी विधानसभा चुनाव से पहले बड़े प्रशासनिक फैसलों के रूप में देखा जा रहा है। दरअसल सरकार एक ओर जहां कर्मचारियों और शिक्षकों को राहत दे रही, तो वहीं दूसरी ओर सेवा नियमों को लगातार दुरुस्त कर रही है, ताकि कामकाज में पारदर्शिता
लाई जा सके। वहीं इसके साथ मुंगेर जिला अंतर्गत ऐतिहासिक एवं पौराणिक सीताकुंड मेले को राजकीय मेला का दर्जा देने की भी स्वीकृति दे दी गई है। आज मंत्रिपरिषद ने 36 एजेंडों पर निर्णय लिया है। 36 एजेंडा। सर्वप्रथम सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा जिस पर निर्णय लिया गया वह है बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा संशोधन नियमावली 2025 की स्वीकृति दी गई है। इसके तहत राज्य के जो निवासी हैं और साथ ही साथ जिन्होंने राज्य में मैट्रिक या अथवा इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण की है उनको प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है। और इससे जो राज्य में जो हमारे छात्र छात्राएं पढ़ रहे हैं और यहाँ के मूल निवासी है उनको शिक्षा विभाग की नौकरियों में TRE 4 जो शिक्षा विभाग की टीचरों की बहाली है इसमें प्राथमिकता होगी और नौकरियों में इसमें प्राथमिकता होगी। दूसरा था माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में जहाँ पर रात्रि प्रहरी कार्यरत है। रात्रि प्रहरी राज्य में 6000 रात्रि प्रहरी कार्यरत है जिनका वर्तमान मानदेय 5000 रुपये था, इसको बढ़ा के 10,000 रुपये हो गया है। इसके तहत 72 करोड़ रुपए मात्र वृद्धि के पश्चात वार्षिक व्यवहार होगा। राज्य के मध्य विद्यालयों में कार्यरत शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक इनका मानदेय में बढ़ोतरी हुई है। ये पहले 8,000 रुपये था और 200 वार्षिक वेतन वृद्धि थी। अब इसको 16,000 रुपये कर दिया गया है और 400 वार्षिक वृद्धि हो गई है। 16,000 हो गया है और 400 रुपये वार्षिक वृद्धि हो गई है। आज के दिन में जो अंशकालिक जो शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक हैं वो करीब 2,350 लोग। मध्यमान भोजन में बड़ी संख्या में हमारे सेविक जो रसोइया हैं वो कार्यरत हैं। करीब 2,18,622 लोग कार्यरत हैं। इनके मानदेय में वृद्धि हुई है। पूर्व में 1,650 रुपये प्रतिमाह मिलता था, अब ये 3,300 रुपये ये मानदेय होगा। इसके तहत 252 करोड़ 50,84,000 रुपये संभावित व्यय होंगे 7 महीने, अवशेष 7 महीने। तो इनका वार्षिक जो वृद्धि है 1,650 को बढ़ के 3,300 वार्षिक वृद्धि हुई है। स्वास्थ्य विभाग में आशा कार्यकर्ताओं का भी मानदेय वृद्धि हुआ है। इसमें पहले पूर्व में पारितोषिक रूप में 1,000 रुपये प्रतिमाह दिया जाता था जिसको बढ़ा के 2,000 हो गया है और इसके अतिरिक्त वृद्धि पर कुल 3,000 प्रतिमाह पारितोषिक रूप में दिए जाने की अब स्वीकृति है। तो पहले 1,000 रुपये देता था मात्र, अब उसको में 2,000 रुपये की अतिरिक्त वृद्धि हुई है। कुल 3,000 रुपये अब उनको दे। स्वास्थ्य विभाग में रेफरल अस्पतालों प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत ममता कार्यकर्ताओं के मानदेय में भी वृद्धि हुई है। इनको प्रोत्साहन राशि पूर्व में 300 रुपये दी जाती थी, इसको बढ़ाकर 600 रुपये कर दिया गया। लोहिया स्वच्छता मिशन, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन, यह हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जो सफाई कर्मी हैं उनके मानदेय में भी वृद्धि हुई है। अब उनका मानदेय वृद्धि होकर कुल मानदेय का वृद्धि होकर ये कुल 9,000 रुपये प्रति माह इनका मानदेय होगा। ये पहले ये स्वच्छता पर्यवेक्षक से अनुरक्षक हो गए 9,000 और अंशकालीन स्वच्छता कर्मी हो जाएगा 5,000 रुपये। तो 2 कैटेगरी के लोग थे। अंशकालिक स्वच्छता कर्मी को होगा 5,000 और अंशकालिक स्वच्छता पर्यवेक्षक से अनुरक्षक को 9,000। मुख्यमंत्री डिजिटल लाइब्रेरी योजना की स्वीकृति हुई है। इसके तहत सभी विधानसभा क्षेत्रों में एक डिजिटल लाइब्रेरी कार्यरत रहेगा। इसके अंतर्गत 94 करोड़ 50,47,000 रुपये इसमें व्यय होंगे। इसमें 11 डेस्कटॉप कंप्यूटर होंगे और ये सामुदायिक भवन, पंचायत भवन और अन्य किसी भी स्थानीय स्थल पर पंचायत भवन, प्रखंड कार्यालय, नगर परिषद भवन, विकास भवन, कम्युनिटी लाइब्रेरी, सरकारी स्कूल, कॉलेज परिसर, यहाँ सभी में आपका
नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा कि ये लोकतंत्र की जीत है और जनसुराज जैसे दल की ताकत है कि 20 वर्ष से सोई हुई सरकार ने वृद्धों और दिव्यांगों का पेंशन 400 रुपये से बढ़ाकर 410 रुपये नहीं बल्कि जनसुराज का डर है कि आज 400 से बढ़ाकर 1100 रुपये हो गया। उन्होंने कहा कि डोमिसाइल के लिए पिछले कई सालों से लड़के लगातार संघर्ष कर रहे थे। कहा कि ये जनता का डर है और इसे नीतीश सरकार ने देख लिया। वहीं जनता ने मन बना लिया कि इनको हटाने के लिए और जाने से पहले डोमिसाइल लागू कर रहे हैं, लोगों का मानदेय और पेंशन बढ़ा रहे हैं। यही बात जनसुराज पिछले 3 साल से कह रही है कि जिस दिन जनता ने अपने लिए विकल्प बना लिया तो सरकार में कोई भी रहेगा, जनता का काम होगा। उन्होंने कहा कि इसलिए जरूरी इस बात का है कि विकल्प बनाया जाए, नया रास्ता बनाया जाए। लालू यादव नीतीश कुमार को हटाकर अपने आप काम होगा। अभी यह कुछ नहीं है, अभी कई काम होने बाकी हैं। बिहार से गरीबी, बेरोजगारी और पलायन खत्म करना है। जब तक वह नहीं होगा हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा कि आप 70,000 करोड़ का गबन कीजिएगा, पुल टूटेगा नहीं तो क्या होगा। ये बिहार में इतना भ्रष्टाचार कर रहा है, 100 रुपये, 60 रुपये, 70 रुपये चोरी हो रहा है। इसलिए चाहे पुल हो या सड़क हो, लोगों का इंदिरा आवास हो या नाली गली हो, हर जगह भ्रष्टाचार है और उसी भ्रष्टाचार की वजह से इनका खात्मा निश्चित है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। परबत्ता विधानसभा के जदयू विधायक डॉक्टर संजीव कुमार ने सोमवार को गोगड़ी प्रखंड अंतर्गत गौछाड़ी पंचायत व मदारपुर क्षेत्र में एक साथ 3 महत्वपूर्ण विकास कार्यों का विधिवत उद्घाटन कर स्थानीय जनता को समर्पित किया। बता दें कि गौछाड़ी पंचायत के वार्ड संख्या 8 में दीपक पासवान के घर से लेकर मुनीलाल चौरसिया के घर तक बनी नवनिर्मित सड़क का उद्घाटन कर ग्रामीणों को आवागमन की बेहतर सुविधा प्रदान की गई। वहीं इसके पश्चात मदारपुर स्थित पोदार टोली में पूर्ण हुई सड़क निर्माण कार्य का उद्घाटन किया, जिससे क्षेत्रवासियों को वर्षों से हो रही समस्याओं से निजात मिलेगा। बता दें कि कार्यक्रम की अंतिम घड़ी में लंबे समय से बहुत प्रतीक्षित छोटी चक गांव में सामुदायिक भवन का उद्घाटन किया गया, जो अब सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए ग्रामीणों को एक उपयुक्त स्थल प्रदान करेगा। वहीं इस अवसर पर विधायक संजीव कुमार ने कहा कि हम नेता नहीं परबत्ता के सेवक हैं। मैंने बीते 5 वर्षों में खुद को कभी नेता नहीं माना। मैं हर समय खुद को इस क्षेत्र का सेवक समझकर काम करता रहा हूं। वहीं परबत्ता की जनता मेरे लिए परिवार के समान है और उनके सुख दुख, समस्याएं और सपने सब मेरे लिए हैं। हमारा संकल्प है कि परबत्ता विधानसभा के हर गांव, हर गली तक विकास की रोशनी पहुंचे। जनता का विश्वास ही हमारी प्रेरणा है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए लगातार देखते रहें आंखें न्यूज 24।